वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। थंबनेल से आपने देख के पता लगा ही लिया होगा कि वो कौन है। जी हाँ, उनका नाम आईपीएस श्री विकास वैभव सर है, जो एक बहुत ही लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कानून व्यवस्था सुधारने के कई सफल प्रयास किए हैं। साथ ही ये लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे इंस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूथ को इंस्पायर भी कर रहे हैं। नाउ लेट्स प्लीज वेलकम आईपीएस विकास वैभव सर का। सबसे पहले सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारा आपके इस पॉडकास्ट में। क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपकी स्कूलिंग, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? देखिए, मैं रहने वाला बेगूसराय ज़िले में एक गाँव है बीहट, वहीं से मेरे पूर्वज थे और वहीं से मैं हूँ। और मेरी स्कूलिंग भारत में अलग-अलग स्थानों पर हुई, क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। तो जन्म के तुरंत बाद गुवाहाटी में पढ़ा, फिर बरौनी में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाई हुई। 9th में भोपाल में थे और उसके बाद दिल्ली से मेरे 11th और 12th और 10th का एग्ज़ाम दिया था। बाद में आईआईटी कानपुर पहुँचे थे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए एनटीपीसी में था और फिर आईपीएस 2003 बैच में सिलेक्शन मेरा हुआ और तब से बिहार की सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आपने आईपीएस बनने का फैसला कब किया और क्यों? और आपकी इंस्पिरेशन कौन थी और क्या थी? देखिए, समाज में योगदान देने की बात बचपन से ही मन में थी और मुझे जब ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में आकर कम एज में एक लीडरशिप पोजीशन में आप समाज में योगदान दे सकते हैं, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय आईआईटी में ही पढ़ता था और एक बड़ी भावना जो मन में थी कि बिहार के लिए कुछ कर सकूं। बिहार के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने में मेरा भी कुछ योगदान हो, इसने ही मुझे प्रेरित किया था। और इसीलिए नौकरियां मेरी विदेश में भी लगी थी, भारत की भी एक बड़ी कंपनी में लगी थी, लेकिन मन में था कि समाज को कुछ देना है। ईश्वर की कृपा रही और आईपीएस में सिलेक्शन तो हुआ ही, साथ-साथ बिहार कैडर में मिला। तो एक अवसर मिला बिहार को सर्व करने का और तब से यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया सर। आपकी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई मोमेंट जो आपको आज तक याद हो और ऐसा क्यों ऐसा कोई मोमेंट हो? देखिए, ट्रेनिंग में जब मैं गया था उससे कई वर्ष पहले से ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ मेरी बंद हो गई थी। क्योंकि पढ़ता था, पहले आईआईटी की तैयारी करता था, बाद में सिविल सर्विसेज़ की करने लगा। और पुलिस ट्रेनिंग में फिज़िकल कंपोनेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको सुबह उठना होता है 5 बजे, परेड में जाना होता है और हर चीज़ टाइम बाउंड है। तो उठना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। 2 बजे रात तक पढ़ते थे, कभी 4 बजे रात तक पढ़ते थे। तो मैंने उस समय कसम खाई थी कि अब भगवान से प्रार्थना भी की थी कि किसी भी स्थिति में सुबह ही उठेंगे। एंड आई फाउंड कि मेरे शरीर में जो चीज़ें थी मुझे खुद नहीं मालूम था। इनिशियली जब दौड़ते थे तो मैं सबसे पीछे था, लेकिन बाद में आई बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन माय बैच। तो मुझे यही लगा कि बहुत सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं जिसको हम नहीं जानते हैं और जीवन में ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जब उसको हम जान सकें। तो ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ वैसा ही अवसर था। अभी तक उससे पहले आई वाज़ नोन एज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट या बहुत अच्छा कुछ रिज़ल्ट्स मेरे एकेडमिक्स में थे। लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद फिज़िकली भी अपने एक अलग डायमेंशन को मैं जान सका और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो आदत लगी, शायद उसी का कारण है कि आज अपना जो भी काम करता हूँ उसके अलावा जो वीकेंड्स हैं, उस पे भी मैं ट्रैवल कर पाता हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे एक बड़े कैंपेन को पिछले 4 वर्षों से लगातार उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। बिहार में ड्यूटी करते वक़्त सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन-सी रही है आपकी? देखिए, पुलिस का हर पोस्ट बड़ा चैलेंजिंग होता है और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा अवसर ज़रूर होता है जहाँ कुछ बिल्कुल अनसर्टेन हो और आपको फेस करना पड़ेगा। मेरे लिए अगर चैलेंजिंग आप पूछेंगे तो हर पोस्ट चैलेंजिंग था, लेकिन रोहतास वाज़ द प्लेस जहाँ स्थितियाँ जानलेवा भी थीं। 3 सितंबर 2008 को सोली गाँव में गोली चली, करीब कुछ ही इंचों से मैं बचा था उस समय और लैंडमाइन ब्लास्ट भी नज़दीक में हुए थे। तो उस रूप में जिसमें हर पल एक खतरा था, प्राणों पर संकट था, रोहतास था। लेकिन उस रोहतास में जब लोगों से हम लोग जुड़े, तो एक बड़ी क्रांति आई, लोग उग्रवादियों के विरुद्ध खड़े हुए और बाद में उग्रवादियों को भी समर्पण करना पड़ गया। तो जहाँ भी चैलेंजेज़ आईं, तो उसमें मैंने एक अलग दृष्टिकोण से जब उसको हल करने का प्रयास किया, तो उसमें बड़ी सफलता मिली। आपने गार्गी पाठशाला की शुरुआत कैसे की और इसके पीछे का आपका मोटिव क्या था? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन है, बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार के लोगों को हम लोग ऐसे लोगों को जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा दान इसमें एक बड़ी दृष्टि है,
जिसमें हम चाहते हैं कि जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो संस्थान कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो वंचित हैं, उनके लिए उनको करना चाहिए। कारण यही है कि यदि कोई बिहार का व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहा और स्किल्ड नहीं हो पाया, तो निश्चित-सी बात है रोज़गार भी अपने लिए वो हासिल नहीं कर पाएगा और ऐसे में जो एक बड़े दृष्टिकोण हम लोग देखना चाह रहे हैं कि 2047 तक एक विकसित बिहार बने, पॉपुलेशन भी बहुत है बिहार की और उस पॉपुलेशन में स्किलिंग नहीं हुई एडिक्वेटली, तो निश्चित है हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। मैं इस रूप में देखता हूँ कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पूरे बिहार में कुछ लोगों के द्वारा ऐसे बने जिसमें हम लोग ऐसे बच्चों के नीड्स को भी कैटर करें और आज बड़ी प्रसन्नता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार में लगभग 14 जिलों में 27 सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें कि 22 महिलाओं के द्वारा 10 जिलों में चलाए जा रहे हैं। महिलाओं का जो अध्याय है उसका नाम गार्गी अध्याय रखा गया, क्योंकि गार्गी प्राचीन मिथिला की ऐसी विदुषी थी, जो अपने समय में सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। उनकी प्रेरणा से महिलाएँ आज भी कंट्रीब्यूट करें और महिलाओं की स्थिति बिहार में अच्छी हो, इसका प्रयास गार्गी अध्याय कर रही है और इसी में गार्गी पाठशालाओं की स्थापना की गई है। बहुत अच्छी सोच है सर इसके पीछे। आज तक की आपकी जर्नी में सबसे बड़ा सीख क्या है जो आप आजकल के युवाओं को देना चाहेंगे? देखिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। मुझे जैसे आज मैं आईपीएस हूँ, मेरी रैंक 60 आई थी 2003 के एग्ज़ाम में, लेकिन पहली बार मैं आईपीएस नहीं बना था। पहली बार जब मैंने परीक्षा दी थी, आईआईटी से तुरंत निकलने के बाद, मेंस तो मैंने दिया था लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरे लिए एक बड़ा शॉक था कि उससे पहले आईआईटी की परीक्षा जब मैंने दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था। तो कई बार हम लोग जब देखते हैं कि तुरंत कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो बड़े बेचैन भी हो जाते हैं, पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य के साथ यदि हम काम करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए कि अगर आप पूरी प्रयास करते हैं, उसके बाद भी नहीं मिलती, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे जो साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जितने लोग थे आज कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं और जितने लोगों को मैं देखता हूँ, मैं तो यूपीएससी करने के बाद आईपीएस बना, जो जिन लोग नहीं बने, वो मुझसे आज ज़्यादा ही कमा रहे हैं। तो इस नाते मुझे लगता है कि निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है और कुछ करने के लिए भेजा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए एक लक्ष्य के साथ और कहीं न कहीं जिस लक्ष्य में हम लोग जाना चाहते हैं, ईश्वर ज़रूर उसकी ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सर। अब थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले आपकी फेवरेट बुक कौन-सी है आज तक की? मुझे सबसे प्रिय महाभारत है और महाभारत को जब भी अवसर मिलता है पढ़ता रहता हूँ। जब भी पढ़ता हूँ कुछ न कुछ नया ही प्राप्त करता हूँ। ऐसी कोई मोटिवेशनल कोट जो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो आज भी? ट्राई, ट्राई, ट्राई एंड यू विल सक्सीड। बहुत बढ़िया। आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? इच्छा पे है, वैसा कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें पीता हूँ, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी यही मुझे पसंद है। एक सपना जो आप आज तक आपको ऐसा लगता हो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है? बिहार बदलना चाहता हूँ, इसी मिशन में लगा हूँ। अभी तो परिस्थिति जैसी है, चीज़ें चल रही हैं, सपना बाकी है। बिल्कुल सर। थोड़ा-सा आप अपने गार्गी पाठशाला की शुरुआत आपने कैसे की बता दी। अब हम लोग इस पॉडकास्ट का एंड करने जा रहे हैं। आप अपने तरफ से बिहाफ़ में आप यूथ को या समाज को कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे? देखिए, बिहार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। उसके कारण हमारी सोच पूर्वजों की रही थी। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, यदि तब रहा होता तो शायद मगध में नंदवंश का उदय कभी नहीं होता। ऐसा जातिवाद होता तो आचार्य चाणक्य भी अपनी जाति के युवक को यदि खोजते तो चंद्रगुप्त महान का उदय कहाँ होता। अलग सोच की भूमि थी, वेदांत की भूमि थी, जिसमें भेदभाव से परे चिंतन बहुत पहले ही आकार ले चुका था। यही कारण था कि वैशाली को भी हमने स्थापित होते देखा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के दर्शन को आते देखा, अनेक तत्व देखे, सिद्धांत देखे और यात्रा बहुत आगे जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग छोटे-छोटे भावों से ऊपर उठकर कुछ नए सृजन की दृष्टि के साथ, जैसे कभी हम लोगों ने शून्य विश्व को दिया, नई चीज़ें भी विश्व को देने का प्रयास करें। निश्चित बहुत कुछ देना बाकी है। बिहार के माध्यम से भारत का उज्ज्वल भविष्य अभी बाकी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप ऑडियंस का भी बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।